नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कर रहे हैं डेटिंग ऐप्स पर प्यार की तलाश? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज मैं आपको प्यार, धोखे और झूठ से भरी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। जयपुर टिंडर मर्डर केस। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे इंडिया के नौजवानों को झंझोर कर रख दिया था। लोग डेटिंग ऐप्स पर आने से भी डरने लगे थे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दुष्यंत शर्मा नाम के एक नौजवान से। 28 वर्षीय दुष्यंत शर्मा मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला एक सिंपल सा लड़का था, जो कि जयपुर में अपने माता पिता, पत्नी और 1.5 साल के बेटे के साथ रहता था। माइनिंग फैक्ट्री में प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पर काम किया करता था। वैसे तो इसके पास सब कुछ था, एक खुशहाल परिवार, घर बार, अच्छी जॉब, लेकिन शायद ये अपनी मोनोटोनस और सिंपल सी लाइफ से खुश नहीं था। अरेंज मैरिज में इसे बीवी का साथ और परिवार तो मिला, पर शायद प्यार नहीं मिला, और इसी प्यार की तलाश में ये जा पहुंचा एक डेटिंग ऐप टिंडर पर। जनवरी 2018 जब दुष्यंत टिंडर पर आया, और इसी के साथ आया इस कहानी का पहला झूठ। दुष्यंत शर्मा जब टिंडर पर आया तो उसने अपनी प्रोफाइल अपने नाम से ना बनाकर विवान कोहली के नाम से बनाई, जो कि दिल्ली का रहने वाला एक मिलियनेयर बिजनेसमैन था और फिलहाल किसी काम के चलते जयपुर में रह रहा था। इस प्रोफाइल की सच्चाई दुष्यंत की असल जिंदगी की सच्चाई से कोसों दूर थी, लेकिन इसी प्रोफाइल से प्रभावित होकर यहाँ उसे मिली प्रिया सेठ, जो कि खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी। दुष्यंत AKA विवान तुरंत ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, अब आता है इस कहानी का दूसरा झूठ। प्रिया सेठ, जिसकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये एक ट्रैवल एजेंट थी और टिंडर पर प्यार की तलाश में आई थी, जबकि असलियत में प्रिया एक फीमेल एस्कॉर्ट के तौर पर काम किया करती थी। होटल्स में जाकर क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देना और उन्हीं क्लाइंट्स को बाद में ब्लैकमेल कर एक्सटॉर्शन मनी लेना इसका रोजगार था। प्रिया आखिर प्यार की नहीं, एक अमीर शिकार की तलाश में टिंडर पर आई थी, और विवान एक परफेक्ट शिकार था। लेकिन दूसरी तरफ दुष्यंत के लिए प्रिया एक खूबसूरत, जवान और फन लविंग लड़की थी। एक दूसरे की सच्चाई से अनजान ये दोनों रोजाना बात करने लगे और नियमित रूप से मिलना भी शुरू कर दिया। मई 2018। अब प्रिया और दुष्यंत को बात करते हुए 5 महीने हो चुके थे। दुष्यंत प्रिया से प्यार करने लगा था, वहीं दूसरी तरफ प्रिया के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। राजस्थान के छोटे से शहर पाली की रहने वाली ये लड़की प्रिया फिलहाल जयपुर के रिहायशी इलाके गांधीनगर के एक रेंटेड अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा के साथ रहती थी। दीक्षांत कामरा मुंबई का एक स्ट्रगलिंग मॉडल था, जिस पर 20-25 लाख का कर्जा भी था, जिस कारण वो प्रिया के साथ रहता था और प्रिया के काले कामों में उसका साथ भी दिया करता था। प्रिया जानती थी कि विवान काफी पैसे वाला है, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा के साथ मिलकर विवान AKA दुष्यंत को किडनैप करने का प्लान बनाया। दीक्षांत ने अपने दोस्त लक्ष्य वालिया को भी इस प्लान में शामिल किया। 2 मई 2018 प्रिया ने विवान को फोन किया और उससे अपने घर आकर मिलने को कहा। विवान उर्फ दुष्यंत इसके पीछे छुपे जाल को नहीं जानता था और तुरंत ही प्रिया के घर आने को राजी हो गया। रात के 9 बजे थे जब विवान प्रिया के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां प्रिया के अलावा 2 और लोग मौजूद हैं। इससे पहले कि वह कुछ सोच समझ पाता, प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य तीनों ने मिलकर उसे बंदी बना लिया। प्रिया ने विवान से बोला कि तुम किडनैप हो चुके हो और अगर यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुरंत 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दुष्यंत बहुत घबरा गया। उसने प्रिया को कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और प्रिया उसे छोड़ दे, लेकिन प्रिया के लिए ये मानना नामुमकिन था कि विवान कोहली जैसे मिलियनेयर के पास 10 लाख रुपए नहीं हैं। इसी बीच लक्ष्य और दीक्षांत ने मिलकर दुष्यंत को पैसों के लिए खूब मारा। आखिरकार
दुष्यंत को अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ी। उसने प्रिया को बताया कि विवान कोहली के नाम से उसने फेक प्रोफाइल बनाया था। असल में उसका नाम दुष्यंत शर्मा है और वो जयपुर के एक माइनिंग कंपनी में काम करने वाला मामूली प्रोजेक्ट मैनेजर है। पहले तो प्रिया ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब दुष्यंत ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें दिखाया तो उन तीनों को उसकी इस बात पर यकीन करना पड़ा। प्रिया दुष्यंत की सच्चाई मान तो गई थी, लेकिन अभी भी दुष्यंत को आजाद करने के लिए राजी नहीं थी। प्रिया ने दुष्यंत से कहा कि वो अपने घर पर फोन करे और घर वालों से 10 लाख रुपए अरेंज करने को कहे। प्रिया के कहने पर दुष्यंत ने अपने पिता रामेश्वर शर्मा को फोन किया और उनसे 10 लाख रुपए की फिरौती अरेंज करने को कहा। दुष्यंत बहुत ही घबरा गया था और फोन पर रो भी रहा था, जिसे सुनकर उसके पिता भी बहुत घबरा गए। उन्होंने दुष्यंत से कहा कि वो पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले दुष्यंत के पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने बड़ी ही मुश्किल के बाद 3 लाख रुपए का इंतजाम किया और उन पैसों को दुष्यंत के अकाउंट में डलवाया। जब उनकी प्रिया से बात हुई तो उन्होंने प्रिया से रिक्वेस्ट की कि उन्हें पैसे अरेंज करने के लिए थोड़ा और समय दे। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया को एहसास हो चला था कि इस बार उससे गलती हो गई है। दुष्यंत का परिवार उसे इतना पैसा नहीं दे पाएगा और साथ ही साथ दुष्यंत जयपुर का रहने वाला एक लोकल इंसान था, जिसे अगर वो खुला छोड़ देती है तो बाद में वो प्रिया के लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। आखिरकार प्रिया ने दीक्षांत और लक्ष्य से कहा कि वो दुष्यंत को मार दे। दीक्षांत ने पहले दुष्यंत का गला दबाया, फिर सिरहाने से उसकी सांस घोटने की कोशिश करी, पर तब भी जब दुष्यंत ने सांस ना छोड़ी तो प्रिया किचन से एक फ्रूट नाइफ लेकर आई और उसने दीक्षांत को दिया। दीक्षांत ने 13 बार उस चाकू से दुष्यंत का गला काटा और दुष्यंत की हत्या कर दी। फिर दीक्षांत और लक्ष्य एक बड़ा ट्रॉली बैग लेकर आते हैं। उन्होंने दुष्यंत के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे ट्रॉली बैग में भर दिया और दिल्ली जयपुर हाईवे के रास्ते पर आने वाले आमेर के जंगलों के पास उस बैग को फेंक दिया। दूसरी तरफ रामेश्वर शर्मा अपने बेटे की चिंता में पुलिस स्टेशन जा पहुंचे थे, जहां उन्होंने दुष्यंत के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी थी। 4 मई 2018 की सुबह जयपुर पुलिस को आमेर के जंगल के पास एक बैग मिलता है, जिसमें होती है एक लाश। लाश की शक्ल तो बिगड़ चुकी थी, लेकिन उसकी कटकाठी, उम्र और कपड़े दुष्यंत की इंफॉर्मेशन से काफी मेल खाते थे। इसलिए रामेश्वर शर्मा को पहचान के लिए बुलाया जाता है और वो पहचान लेते हैं कि वो शव उनके बेटे दुष्यंत का ही है। पुलिस की जांच में जल्द ही सारी सच्चाई बाहर आती है और पुलिस प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य की तलाश शुरू कर उन्हें जयपुर के ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करते हैं, जहां से वो तीनों शहर छोड़कर भागने वाले थे। पुलिस के रिमांड में वो तीनों अपना अपना जुल्म कबूल करते हैं। दीक्षांत और लक्ष्य ने पुलिस को बताया कि प्रिया ही इस मर्डर प्लान की मास्टरमाइंड थी। अब 2 साल तक कोर्ट में इन तीनों के खिलाफ केस चलता है और फाइनली 24 नवंबर 2023 को सेक्शन 342, सेक्शन 302, सेक्शन 201 और सेक्शन 120 बी के अंतर्गत इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जयपुर टेंडर मर्डर केस ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे इंडिया के नौजवानों को झंझोर कर रख दिया था। लोग डेटिंग ऐप्स पर आने से भी डरने लगे थे, लेकिन टिंडर हो या ना हो, धोखा आपको कहीं भी मिल सकता है। इसलिए याद रखिए, प्यार एक खूबसूरत एहसास तो है, लेकिन साथ ही साथ खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और क्राइम स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।